गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई चैप्टर के बारे में जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये एक सवाल जैसा चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्या निराश होना चाहिए, बस यही है इसका नाम। और इस चैप्टर के राइटर जो हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें उन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि उनका मन कभी कभी बैठा जाता है ये सब समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, इन सारी बातों को सुनकर और देखकर, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो लोग जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो ना। मतलब अगर कोई नीचे पद पे है तो उसका थोड़ा कम दोष दिखाते हैं लोग, और जो थोड़ा ऊपर है उसका थोड़ा ज़्यादा उसमें दोष दिखाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब कवि बोल रहे हैं, यहाँ पे लेखक जो हैं बोल रहे हैं कि एक बार उनसे एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय सुखी कौन है। इस समय सुखी वो है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और जो आदमी कुछ करना चाहता है उसमें लोग दोष खोजते रहते हैं कि इसमें क्या दोष है इस आदमी में। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। और सही कहा गया है कि यहाँ पे जो लोग कुछ करते हैं उनके सारे मतलब अच्छे कामों को भुला दिया जाता है, जो उसका दोष होता है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दोष किस में नहीं होते, सवाल तो यही है कि दोष किस में नहीं होते, सभी में दोष होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। गुणी थोड़ा बहुत कम दिख रहा है या फिर बिल्कुल है ही नहीं। गुणी तो है ही नहीं लेकिन दोषी मतलब दोषी पूरा है, ठीक है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी स्थिति और ऐसा वातावरण अगर बन गया है तो सचमुच ये चिंतनीय विषय है, निश्चय ही चिंता का विषय है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या ये वही भारतवर्ष है जिसकी सपना गांधी जी ने और बाल गंगाधर तिलक ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। मदन मोहन मालवीय का संस्कृति भारतवर्ष के किस गह्वर में डूब गया है, गड्ढर होगा, ठीक है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मानव का महासमुद्र जो था, जहाँ पे द्रविड़, हिंदू, आर्य, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय सभी लोग जहाँ पे मिल के रहा करते थे, क्या ये समुद्र मानव का महासमुद्र डूब चुका है, सूख चुका है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक का मन जो है वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा जो महान भारत था उसका ये देश है, ठीक है। और उन मनीषियों का मतलब ऋषि मुनियों का जो देश है वो पहले भी था और आज भी है, नहीं डूब सकता। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, ठीक है।
तो कहा गया है कि यही सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भले भले श्रमजीवी पीस रहे हैं। यहाँ पर जो मेहनत करते हैं वो लोग पीस रहे हैं, ठीक है। और जो झूठ और तफरेब का रोजगार करते हैं वो लोग पूरा फल फूल रहे हैं। उन लोग आराम से काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वो लोग इसमें पीसे जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसे मूर्ख समझा जाता है, ठीक है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई जो है वो सिर्फ डरपोक, भीरू मतलब डरपोक आदमी, और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अगर सच में ऐसा ही चलता रहा तो अपने जीवन के बारे में, जीवन के मूल्यों के बारे में जो लोगों का दृष्टिकोण है, ठीक है, उसका मतलब वो लोगों का जो आस्था है, उनका जो लोगों का जो विश्वास है अपने जीवन के मूल्यों के बारे में, वो सचमुच डगमगा जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इसे एक वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो मैं इस चैप्टर का वीडियो छोटा करके प्रिपेयर करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना तक तो समझ में आया होगा कि क्या निराश हुआ जाए चैप्टर का पहला भाग, पहला पेज का, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।